My dear people, you must be keep in your mind. Today we are going to discussing the brief account of evolution. Means up till now, how, where and when evolution of organism takes place. ये अपना 8वां लेक्चर है जिसमें हम लोग इवोल्यूशन को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रारंभ में सबसे पहले हम लोगों ने जाना था ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, mechanism of evolution, हार्डी-वीनबर्ग लॉ इत्यादि जानते हुए आज हम लोग यह बात जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पर इवोल्यूशन किस सीक्वेंस में हुआ, मतलब कंप्लीट स्टोरी। आज इस एपिसोड में हम लोग कंप्लीट स्टोरी और यह स्टोरी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा स्लोगन मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, बायोलॉजी इज द साइंस, इवोल्यूशन इज द कंसेप्ट दैट मेक बायोलॉजी यूनिक। हाँ, मैं मानता हूं कोरोना काल में आप दिग्भ्रमित हैं। अभी नीट का रिजल्ट आ चुका है और आप जानते हैं कि टॉपर 1 to 10 का लिस्ट 720 से 710 पर आ गया। आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हो। मैं मानता हूं कि आप में से मोस्ट ऑफ दी लोग 12 के स्टूडेंट, तो ये लोग जो 12 के स्टूडेंट हैं, क्या इनके लिए नीट नहीं आएगा? क्या उस समय भी सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काट देगी? उस समय भी कोरोना काल रहेगा? नहीं। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम है, इसको हमने और भी इंटरटेनिंग बनाया। स्टोरी है मेरे लिए, लेकिन आपके लिए टेक्स्ट। ध्यान दें। तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन आप देख रहे हैं। इवोल्यूशन के अलग अलग सेक्शन के फोटोग्राफ हमने डाला है और इन सारे फोटोग्राफ्स को आप आसानी से समझ भी गए हैं। तो आइए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन पर हम लोग कुछ बात करें। आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट को मैंने सबसे पहले रोज की भांति आज भी लिया है, वहीं से मैं अपनी बात करूंगा। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। About 2000 million year ago, इसको हम लोग शॉर्ट में MYA बोलेंगे, the first cellular form of life appear on Earth। बिल्कुल क्लियर? The mechanism of how non-cellular aggregate of giant macromolecules means को survey could evolve into cell with membranous envelope is not means protobiont origin of life की बातें याद करें। कोशरवेट या प्रोटोबायोन्ट्स जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बने थे वो किस प्रकार सेलुलर फॉर्म में आए, इसकी एग्जैक्ट स्टोरी मुझे नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, क्योंकि इवोल्यूशन को ट्रेस करने का सबसे बड़ा माध्यम है फॉसिल रिकॉर्ड।
और उस समय के फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सबसे ओल्ड फॉसिल रिकॉर्ड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सियानोबैक्टीरिया का, जो ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है। anyway, some of this cell had ability to release O2. बात समझ गए? The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy. यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रारंभ के माइक्रोब्स वाटर को एज ए रिड्यूसिंग पावर, एज ए रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट के रूप में यूज करने से पहले हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते थे एज ए हाइड्रोजन डोनर। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेंगे और हाइड्रोजन उसका वो ले लेंगे तो आपको मिलेगा सल्फर, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। नाम सुना होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। लेकिन जब जीव हाइड्रोजन सल्फाइड के बदले H2O वाटर का यूज करेंगे एज ए हाइड्रोजन डोनर, तो वो सल्फर नहीं ऑक्सीजन रिलीज करें। वो क्या रिलीज करें? ऑक्सीजन रिलीज करें। इसी संदर्भ में यही बात कही। सम ऑफ दिस सेल had to ability to release oxygen, and the reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy and captured and channelized by appropriate light harvesting pigments. Chlorophyll. Slowly, single-celled organism become multicellular life form. धीरे धीरे ये प्रोकैरियोटिक लाइफ, सिंपल सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, धीरे धीरे मल्टीसेलुलर। इस पर भी हमने एक दिन बातें कही थी कि ड्यू टू मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्सिटी, यहां भी मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्सिटी को रेज किया कि मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्सिटी is the one of the way diversification of life in your word evolution. तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कब मल्टी सेलुलर लाइफ में फॉर्म हो गए, यह बात भी हमें नहीं पता है। लेकिन ओवरऑल हमें एक बात पता है, बाय द टाइम ऑफ द 1500 मिलियन ईयर, 1500 मिलियन ईयर ago, invertebrate were formed and active. Invertebrate were formed and active. Invertebrate जो थे वे क्या हो गए? फॉर्म। कब? 500 मिलियन ईयर एगो, मिलियन बिलियन एगो। Jawless fish evolved around 350 million years. ये देखिए इनवर्टिब्रेट्स, ये लोग 500 मिलियन ईयर्स एगो आ गए थे। आपने देखा कि कितने तरह के जीवों को हमने देखा। तो इनवर्टिब्रेट से कि ये इनवर्टिब्रेट जो लाइफ था वो 500 मिलियन ईयर एगो इस पृथ्वी पर आ गया। ये देख रहे हैं आप, ये सब निडेरिया, इनोफोरा,
जेली फिश जिसे कह ले, उसके मेंबर्स। लेकिन एग्जैक्ट एक आपको मैं डाटा दिया जिससे पूरी बातें प्रारंभ में ही आपको क्लियर हो जाए, ताकि इस स्टोरी को सुनने में मजा आए। Planet Earth formed from a stellar device 4.5 billion, मिलियन नहीं बोल रहा हूं, बिलियन ईयर ago. Soon after the Earth crust formed 4.1 billion year ago, life appeared as a self-replicating molecules. Self-replicating, protobiont. But photosynthesizing bacteria evolved, producing ATP but no oxygen. 3.5 billion years. Photosynthesizing cyanobacteria, जो अभी हमने बात कहा था, evolving, giving rise to an oxygen atmosphere. 3 billion years. Aerobic bacteria evolved 2.5 billion years. यूकैरियोट इवॉल्व फ्रॉम आर्कियोबैक्टीरिया, आप जानते भी, ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर एगो. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व एमॉन्ग यूकैरियोट्स 1.5 मिलियन ईयर एगो. राइट. Multicellular organism appear 1 billion year, means 1000 million year, 1000 million year multicellular organism. लेकिन आपका इनवर्टिब्रेट कब अपीयर हुआ? 500 मिलियन ईयर. जॉलेस फिश कब अपीयर हुआ? 350 मिलियन ईयर. तो आप लोग मिलियन और बिलियन में अंतर हमेशा समझेंगे. आइए आगे बढ़ते. तो आपको हमने एक डाटा दिया कि आपकी किताब किस लाइन पर लिखी हुई है. इसके लिए ये सपोर्टिव चार्ट दिया बिलियन ईयर एगो का और लाइफ ऑन अर्थ टाइमलाइन दिया. इसी संदर्भ में आज का ये एपिसोड हुआ. सीवीड, समुद्री घास, इसे कहते हैं फियोफाइटा, एल्गी, ब्राउन एल्गी, एंड ए फ्यू प्लांट probably exist probably around 320 million years. We are told that the first organism that invaded the land were plants. कि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले कौन थे? प्लांट्स. कहां से आए? पानी से. पानी में सीवीड थे, फ्यू प्लांट्स थे जो अराउंड 320 मिलियन ईयर एगो. They were widespread on land where animal invade land. जब पौधे पृथ्वी पर पहले आ गए तब पीछे से एनिमल है, क्योंकि वो क्या है? प्लांट ईटर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फिश विथ स्नॉट माने थुथुर एंड ए स्ट्रॉन्ग फीट कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक इन वाटर. मछलियां क्या करती थी? पानी से जमीन पर आकर फिर लौट जाती थी. लोप्ड फीट कहा गया. दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर. In 1938, a fish caught in South Africa happened to be coelacanth, which was thought to be extinct. This animal called lobfin evolved into the first amphibian that live on both land and water. तो ऐसा माना जाता है कि लोबफिन एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया. लोबफिन एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया. जॉलेस फिश पहले है, फिर उससे स्नॉट वाले फिश आए, जॉफुल फिश आए, और उस फिश का जो एक कोलियोकेट
जो आज लिविंग फॉसिल के रूप में पाया जा रहा है, जिसे हम लोगों ने एक्सटिंक्ट माना था, वे एंसेस्टर बने एम्फीबियंस में। There are no specimen of this left with us. However, this was ancestor of modern day frog and salamander. Amphibian evolved into reptiles, and they lay thick-celled egg which do not dry up and in sun, unlike those of amphibians. Again, we only see their modern day descendants, the turtle, tortoise, and crocodiles. In the next 200 million years or so, reptiles of different. reptiles पर बात हम फिर करेंगे। यहाँ आपने क्या जाना? प्लांट्स और एनिमल दोनों की बात लेके मैं चल रहा हूं। तो आपने समझा कि प्लांट्स पहले आए, एनिमल आए, इनवर्टिब्रेट आए, इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट आए, वर्टिब्रेट में सबसे पहले जॉलेस फिश, लैम्प्रे ईल, लाइक। ये जॉलेस फिश से जॉलेस जॉफुल फिश, क्रेनियल। आप लोग एनिमल क्लास में पढ़े, सारी बात इसमें। तो कहता है कि उस फिश में ये जो लो फीन फिश है, इसे हम लोग मानते हैं कि यह कॉमन एंसेस्टर है एम्फीबिया, और एम्फीबिया से रेप्टाइल्स है, और फिर रेप्टाइल्स से आगे की कहानी हम लोग तुरंत जानेंगे। ये देखिए, लो फीन फिश पानी से जमीन पर आ गई, और देखिए इसे कितना सिमिलर है अर्ली एम्फीबियन, इसीलिए इस फिगर में। और ये है कोलियोकेन या लैटिमेरिया। ये एंसेस्टर कहता हूं कि एम्फीबियन फर्स्ट अपीयर अबाउट 370 मिलियन ईयर। यहां 350 है, इसी बात को लेके चलना है। 350 में ये फिश थी, 370 में एम्फीबियन। They probably evolved from low fin fish that came on the land to crawl from pond to pond. देखिए, इसकी जो फीन है अब ये लोब के रूप में, और ये फीन अब पैर के रूप में बदल रहा है, इसलिए यहां से टेट्रापोडा का विकास हो रहा है। ये अर्ली एम्फीबियन है, यहां से ये तुलना किया गया है। इनमें भी एविडेंस देखिए, एनाटॉमिकल एविडेंस, इनमें जो बोन है वही बोन इन लोगों में है। और ये अर्ली एम्फीबियन इक्थियोस्टेट प्रीहिस्टोरिक एम्फीबियंस को पैदा किए, और उनके ही डिसेंडर हैं कौन? फ्रॉग और सैलामेंडर। यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि दे ले थिक शेल एग विच डू नॉट, यहाँ ऊपर में है, देयर आर नो स्पेसिमेन, दिस वेयर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलामेंडर। तो आपको मानते ये स्टोरी अच्छी लग रही हो कि देखिए कैसे टाइम स्केल पर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। अब बात पीछे चली थी प्लांट्स की, ये प्लांट्स कैसे आए? आप देखो, इसको देखने के पहले मिलियन ईयर, 5 मिलियन ईयर एगो और 4 मिलियन के बीच में प्लांट्स की ओरिजिन। प्लांट्स कैरोफाइट्स, फिर आगे बढ़ रहे 4 मिलियन ईयर एगो ब्रायोफाइट्स आ रहे, फिर आगे बढ़ रहा है अर्ली वेस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइट्स आ रहे, फिर जिम्नोस्पर्म आ रहे, फिर एंजियोस्पर्म। तो आपके दिमाग में आया कि फिश से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स, कैरोफाइट से यानी ग्रीन एल्गा से
ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से ये फाइलोजेनी। अब इस फाइलोजेनी को देखो तो तुम्हारे यहां ये डायमेशियन पेलियोजोइक ईरा में सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ये देखो इधर निकल गया ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, फिर उससे ये वेस्टर फाइलम, फिर राइनिया टाइप प्लांट्स, साइलोटम, साइलोटम से ये सारे कि क्लोरोफाइट एंसेस्टर, ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर, राइनिया टाइप प्लांट्स ये ओरिजिनल स्टॉक से है। तो सिल्यूरियन पीरियड से पहले ब्रायोफाइट इससे अलग हो गया, लेकिन ये दोनों टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स पहले निकल गए। अब यहां से ऊपर नहीं दिखाया गया, ये डेड एंड है। कोनिफर्स या फर्न है, फर्न तक ये क्या है, ये टेरिडोफाइट है, ये भी टेरिडोफाइट है, ये भी टेरिडोफाइट है, ये भी टेरिडोफाइट है। लेकिन जिंगो जिम्नोस्पर्म है, कोनिफर जिम्नोस्पर्म है, नीटेल्स जिम्नोस्पर्म है, शाइकेडल्स जिम्नोस्पर्म। अब देखिए यहां इनकी ओरिजिन अलग है, नीटेल्स की ओरिजिन अलग है, और साइकेड यानी साइकस की ओरिजिन अलग है। शीड फर्न, अब शीड फर्न से फिर क्या है, पहले डाइकोटा है, फिर मोनोकोटा। देख रहे हैं? तो एनिमल्स को भी आपने देखा, प्लांट्स को भी देखा। लैंड प्लांट्स की जो फिगर आपकी एनसीईआरटी की दी गई है, उससे भी बेहतरीन फिगर में लेके आया हूं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की यह फिगर है, क्लैडोग्राम ऑफ द प्लांट इवोल्यूशन। 1.5 बिलियन ईयर एगो सीवीड, अभी आपने पढ़ा कि सीवीड का विकास, उसके बाद क्यूटिकल का इवोल्यूशन हुआ। इसके बाद की हमको कुछ बातें पता नहीं है, लेकिन 420 मिलियन ईयर एगो लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस, तीनों को मिला के हम ब्रायोफाइट्स का विकास। फिर जाइलम और फ्लोएम का विकास, और तब लाइकोपोड्स 410 मिलियन, फर्न 400 मिलियन, हॉर्स्टेल 375 मिलियन। अलग अलग समय में यही बात आपकी किताब के फिगर में दिया हुआ था, तो इतना क्लियर नहीं था, इसलिए इस फिगर को हमने दिया है कि ताकि वो बातें आप आसानी से समझें। तो ये तीन ग्रुप टेरिडोफाइट्स। अब पूरी टिश्यू जाइलम फ्लोएम के बाद सेकेंडरी ग्रोथ, पूरी टिश्यू शीड का निर्माण हुआ। 300 मिलियन ईयर एगो साइकेड्स, जिंगो, कॉनिफर, ये जिम्नोस्पर्म। फिर फ्लावर का इवोल्यूशन हुआ, कार्पेल का इवोल्यूशन हुआ, और 120 मिलियन ईयर एगो एंजियोस्पर्म आया। कितना दिन पहले? 120 मिलियन। तो आप जिधर से भी डाटा चाहो, जो भी देखो, तुमको यह कहानी आसानी से समझ में आ रही है। रेप्टाइल्स के संबंध में जहां बात छोड़े थे वही बात कह रहा है कि रेप्टाइल्स सेपेंट साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ, जाइंट फर्न टेरिडोफाइट वेयर प्रेजेंटेड, बट ऑल फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपोजिट्स। कहा कि जिस समय इस पृथ्वी पर रेप्टाइल्स आए, उस समय प्लांट्स के रूप में यहां टेरिडोफाइट थे, जाइंट फर्न। तो जब रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर जब फॉसिलाइज्ड हुए, तो टेरिडोफाइट भी फॉसिलाइज्ड हुए, और उसी टेरिडोफाइट के फॉसिल्स आज कोयला के रूप में मिलते हैं। अगर झारखंड में कोयला मिलता है, यानी इसका मतलब यह है कि उस जमाने में, उस वक्त पृथ्वी पर झारखंड में टेरिडोफाइट्स के जंगल हुआ करते थे। Some of this land reptile went back into water. अब ये रेप्टाइल्स जो थे
वो वाटर की तरफ भी गए, रेडिएशन होगा इनका, एडाप्टिव रेडिएशन की तरफ ये वाटर में गए और फिश लाइक रेप्टाइल बन गए प्रोबेबली 2 मिलियन ईयर एगो। एग्जाम्पल इक्थियोसोरस। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गॉडजिला सिनेमा देखा होगा और गॉडजिला में आप उस रेप्टाइल्स को देख रहे हैं। The land reptile were, of course, the dinosaur. The biggest of them is the Tyrannosaurus rex. ये बेटा Tyrannosaurus rex है, bigger. Tyrannosaurus rex was about 20 feet in height and had huge, fearsome dagger-like teeth. देखिए इसके teeth टाइगर के लाइक जैसे, छुरी के जैसे, और ये 20 feet. About 35 million years ago, dinosaurs suddenly disappeared from the earth. We do not know the true reason. Some say climatic change killed them. Some say most of them evolved into birds. Climatic change, उल्का पतन हुआ जिसके चलते देखिए ये डायनासोर मर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कि most of the dinosaurs evolved into birds. The truth may lie between, इन दोनों के बीच में है, ये दोनों घटनाएं सही है, इसलिए हमने दिखाया यहाँ ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। ये डायनासोर देखिए इस प्रकार धीरे धीरे बर्ड्स में ओरिजिन। बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, आपने पढ़ा होगा, और आपको मिसिंग लिंक भी पता है आर्कियोप्टेरिक्स। A small size reptile of that era still exists today. Small, छोटे छोटे साइज में आज भी टेरिडोफाइट के भी साथ वही है, छोटे छोटे टेरिडोफाइट आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, जैसा कि आप जानते हैं टेरिस, फर, सिलेजिनेला, लाइक टेरिडोफाइट, और रेप्टाइल्स गार्डन लिजार्ड, हाउस लिजार्ड, स्नेक, वेरानस, ड्रैगन, टर्टल इत्यादि आदि। ओके, तो ये स्टोरी देखिए कितनी मजेदार है। आइए देखिए कि किस तरह से ये रेप्टाइल्स, अर्ली रेप्टाइल्स, और ये ब्रांचिंग, ये डार्विनियन को नहीं, न्यू डार्विनियन को फॉलो कर रहा है। देखिए इनकी ब्रांचिंग, कैसे ब्रांचिंग हो रही है और कैसे इस रेप्टाइल से ही मैमल्स का विकास, कैसे इस अर्ली रेप्टाइल से ही बर्ड्स का विकास। तो आपकी जो बातें हैं कि सम डायनासोर इवॉल्व इनटू बर्ड्स, ये भी सही है, और कुछ डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। अब देखिए बाकी क्रोकोडाइल्स आज भी बचे हुए, टर्नट्स आज भी बची हुए, स्नेक, लेजर्ड, कब, ये देखिए इनकी स्केल, टाइम स्केल दिया हुआ है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यह रियल स्टोरी क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। यह की रियल, जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, अर्ली एम्फीबिया से कौन है, रेप्टिलिया, स्टेम रेप्टिलिया से विकास हो रहा है रेप्टाइल्स, लिजार्ड, स्नेक, टर्टल है, स्फेनोडॉन है, और इससे आर्कियोसोरस का विकास हो रहा है, जिससे क्रोकोडाइल्स आज है, डायनासोर इससे विकसित हुए जो आज पृथ्वी पर नहीं है, और इसी से विकास हो रहा है आर्कियोप्टेरिक्स का। ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, कुछ हद तक रेप्टाइल्स है, लेकिन बर्ड्स के फीचर रखे हुए हैं। और इस आर्कियोप्टेरिक्स से बर्ड्स की नियोगैंथ वैरायटी और पेलियोगैंथ, ये दोनों का विकास। तो बर्ड्स का विकास भी स्टेम रेप्टाइल्स से हो रहा है, रेप्टाइल्स का विकास होगा ही। मैमल्स, प्लाइकोसोरस, थेराप्सिड्स, वो रेप्टाइल्स जिनसे मैमल का विकास हुआ उनका नाम थेराप्सिड। ये थेराप्सिड क्या थे, रेप्टाइल्स के जैसे भी थे और मैमल्स के जैसे।
इनसे कौन है? मोनोट्रीम्स, मार्सुपियल एंड प्लासेंटल। तो इस फिगर को फिर मैंने इस चार्ट को इसलिए यहां पर ऐड किया है कि आपकी किताब एनसीईआरटी जो कहती है कि अर्ली फीस जो आए वो कैसा आए? जॉलेस आए। इनवर्टिब्रेट से जॉलेस फीस आए, जॉलेस से जॉफुल फीस आए, जॉफुल फीस से एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस से अर्ली रेप्टाइल्स आए, अर्ली रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल दोनों का विकास हुआ, है ना? वंडरफुल स्टोरी। और ये रहा इवोल्यूशन की स्टोरी। और इस कड़ी में आप कहीं से भी आपकी पढ़ाई भी जितनी भी बातें मैंने बताई है, जितना भी वीडियो आपके पास है, आप एक बार देखिए और कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। दैट इज द रियल सेंस। और मेरी ये इच्छा थी कि आपको इवोल्यूशन एक बार कम से कम बताइए। द फर्स्ट मैमल, अब आइए रेप्टाइल्स की बात, मैमल्स की बात सोचिए। द फर्स्ट मैमल वेयर श्रिम्प, कई बार पूछा हुआ है। देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज। Mammal were viviparous and protected their unborn young inside the mother body. Watch. Mammal were some intelligent in sensing and avoiding danger, at least when reptile came down, mammal took over the earth. जब reptiles का इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए, विनष्ट हो गए, तो किसका गोल्डन पीरियड आया? तो अब आ गया mammals का। जिस समय डायनासोर 20 फीट लंबे इस पृथ्वी पर घूमते थे, तो हम लोग, हमारे पूर्वज कौन थे? श्रिम्प, मोल, चुचुंदर। When reptile came down, mammal took over the earth. There were in South America mammal resembling horse, hippopotamus, deer, rabbit, etc. Due to continental drift, my dear peoples, यहाँ एक नई चीज जाननी है, continental drift। आपको मैं बताऊंगा। When South America joined to North America, this animal were overloaded by North America fauna. Due to the same continental drift, poach mammal of Australia survived because of lack of competition from any other. अब आप continental drift हमसे पूछना चाहिए, तो आइए continental drift की स्टोरी क्या है, इस पर मैं एक चर्चा करूं। आप ये देख रहे हैं हमारा ये GIF, ये क्या दिखा रहा है? पृथ्वी के भूभाग को एक दूसरे से अलग होते हुए। देखिए ये एक साथ है, सब अलग हुए। तो ये जो अलग हुए, ये अलग होने से बीच में जो दूरी बनी, ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट कहलाता है। और इसकी कंसेप्ट पर हमने ओरिजिन में भी बात किया था और आज भी आपसे बात करूंगा। आप देखिए, प्रारंभ में पृथ्वी जब एक साथ इसके लैंड ज्वाइंट थे, उस समय दो ही भाग था। आपको पहले भी स्टोरी पता है, आज भी थोड़ा जाने कि समुद्र था और लैंड था। लैंड का नाम पेंजिया था और समुद्र का नाम टिस्टिस सी था। यही टिस्टिस सी आज हिमालय के रूप में खड़ा है। ये पेंजिया, इस पेंजिया में क्या था? यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया का शेप देख लीजिए, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। आप इसमें देख रहे हैं एक बात जो आज का संदर्भ है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों एक दूसरे से अटैच। लेकिन यहां देखिए, अब ये पेंजिया जो है दो भाग में बट गया। एक का नाम हो गया लॉरेशिया और दूसरे का नाम हो गया गोंडवाना लैंड। तो ये हो गया लॉरेशिया और ये हो गया गोंडवाना। जब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ तो नॉर्थ अमेरिका देखिए साउथ अमेरिका से दूर चला गया।
यहाँ ये जो घटना हुई, अब यहाँ के फना और फ्लोरा इसे नहीं मिल सकते। अभी आपने मैकेनिज्म में पढ़ा था जियोग्राफिकल आइसोलेशन, तो ये क्लियर हो गई यहाँ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो अब यहाँ न्यू स्पीसीज का स्पेसिएशन हो जाएगा कि जो एक साथ रहते थे इस दोनों भूभाग, ये अलग अलग हो गए, पॉपुलेशन अलग अलग हो गई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया, एनवायरमेंटल चेंज आ गया, तो एक नए पॉपुलेशन के रूप में डेवलप करेंगे। लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड के बाद मॉडर्न वर्ल्ड, आज की जो वर्ल्ड है हमारी, उस वर्ल्ड की बात देख रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका देखिए कहां चला गया, साउथ अमेरिका कहां चला गया, आर्टिस्टिक सी ऑफ पैसिफिक सी, एटलांटिक सी, इंडियन ओशियन के रूप में आ गया। जो अफ्रीका साउथ अमेरिका से सटा हुआ था, वो देखिए अब साउथ अमेरिका से अफ्रीका कितना दूर चला गया। और इंडिया कहां था, वो देखिए इंडिया अब कहां। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि यहां जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की बात कही गई है उसको आपने समझा कि व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंट टू नॉर्थ अमेरिका, इस बात के लिए हमने यहां डील किया। और इस फिगर में देखिए कैसे साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से अलग हो रहा है। क्लियर? तो ये जो स्टोरी आपकी थी एनसीईआरटी की स्टोरी, ये ब्रीफ स्टोरी थी कि कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। लिस्ट वी फॉरगेट सम मैमल live only in water, whale, dolphin and seal and sea cow are some jump। कि मैमल्स जिस तरह रेप्टाइल बैक करके पानी में गए थे, इसको हम लोग एक दिन इवोल्यूशन हमने बताया था, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। तो ये रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है कि पहले एम्फीबिया पानी से जमीन पर आए, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स का निर्माण हुआ, विकास हुआ, रेप्टाइल से बर्ड्स का विकास हुआ, मैमल्स का विकास हुआ और पुनः मैमल पानी की ओर गया। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो ये रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की भी बात होती है, यहां ये बात समझाया गया है। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, डॉग, एलिफेंट्स एक्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। देखिए हॉर्स का इवोल्यूशन, ऐसा जानवर आज का है इक्वल्स, ऐसे जानवर आज का एलिफेंट है। यह मैमथ है, आज नहीं है, अभी रिसेंट ये है। तो आपने इवोल्यूशन देखा है, हॉर्स का देखा, डॉग उल्फ से आज का डॉग निकला। देखिए उल्फ कहां रह गया और डॉग, बहुत तरह के डॉग। दीज आर द स्टोरी ऑफ सबका होगा, इस तरह से ह्यूमन का भी होगा। तो आपने हॉर्स को देखा, एलिफेंट्स को देखा, डॉग का देखा, इसी तरह में ह्यूमन का भी देखा होगा अगले विषय। You will learn about this in higher classes. The most successful story is the evolution of man with language, skill and self-consciousness. याद आ रहा है self-consciousness? NCERT 11th ने लाइफ को डिफाइन करने के लिए एक ये टर्म यूज किया है, सेल्फ-कॉन्शियसनेस। तो हम लोग ह्यूमन के इवोल्यूशन में देखेंगे कि हाउ कैन इवोल्यूशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो आपने पूरी स्टोरी जानी। अब आइए थोड़ी सी बात हम लोग ध्यान देते हैं किस पर, कि एज ए होल इवोल्यूशन, क्योंकि आज के डेट में आप जानते हैं 5 किंगडम, 6 किंगडम, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, उसकी पूरी इवोल्यूशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन वही बेहतर है जो इवोल्यूशन पर आधारित है। मैंने कई बार आपसे कहा कि फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स फॉर क्लासिफिकेशन। देखिए आप अब आज समझ रहे होंगे कि बायोलॉजी किस प्रकार एलियंस है।
पैलियोंटोलॉजिकल ट्री ऑफ द वर्टिब्रेट्स। मैं आपको शुरू से एक बार बात कर देता हूं, इसलिए बात कर देता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। सबसे पहले प्रोटोजोआ से गैस्ट्रोडा, हेलिमेंथस, प्रोकॉर्डिया, एक्रेनिया, साइक्लोस्टोमा, यही है जॉलेस फीस। इस जॉलेस फीस से सिलांची, देखिए यहां से ब्रांचिंग हो रहा है, एक तरफ ये क्रॉसोपेट्राइजी जॉलेस फीस की तरफ चला गया, और ये जॉफुल फीस ग्रैंथोस्टोमाटा की ओर आ गया। और ये डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड में देखिए इसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ फीस, गोल्डन फेस, गोल्डन एज ऑफ फीस। पेलियोजोइक ईरा में ये देखिए फीस इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा। अब ये फीस जो जॉलेस फीस थी, अब क्रॉसोपेट्राइजी, ये आगे चल के जॉफुल फीस या लो फिन फीस का निर्माण करेगी। इवोल्यूशन। तो ये फीस से देखिए आप एम्फीबियंस आ रहे हैं, और एस्टेगोसिफेरा ये इससे एम्फीबियन, और इसे राइनोसिफेरा जो क्या दिया, रेप्टाइल्स। अब ये एम्फीबियंस देखिए, अब ये रेप्टाइल्स यहां से, एज ऑफ रेप्टाइल्स। फिर देखिए राइनोसिफेरियस, मार्शुपियल बर्ड्स, मार्शुपियल मैमल्स, यही से मैमल्स अलग, लेकिन रेप्टाइल्स आगे बढ़ गए, ये रेप्टाइल्स आगे बढ़ गए। आपने देखा कि यहां से ये फीस भी आज जिंदा है, एम्फीबियंस भी है, और ये रेप्टाइल्स के बचे हुए रेप्टाइल्स भी है, और इसी रेप्टाइल्स से देखिए इस पॉइंट से बर्ड्स, और यहां से ये मार्शुपियल मतलब प्रिमिटिव मैमल, और उनसे आ गए क्या, प्लासेंटल, और प्लासेंटल मैमल से एज ऑफ। तो आज का मैन का एज, हम लोग मैन की भी इवोल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस फिगर से हमने आपको कोरिलेशन बताया, जैसे प्लांट्स में बताया था वैसे एनिमल में बताया। आप देखें कि प्रोटोजोआ कहां था, फिर कहां से ब्रांचिंग हुई, फीस कैसे निकले, फिर एम्फीबिया कैसे आए, फिर रेप्टाइल्स कैसे आए, फिर मैमल्स कैसे आए, लेकिन रेप्टाइल से बर्ड, ऐसा नहीं कि बर्ड से मैमल। ये बात को बताने के लिए मैंने इसका सहारा लिया। अब आइए फाइनली चलते चलते ये बात देख ली कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर ल्यूका, और एक दिन बात बोली कि ल्यूका से प्रोकैरियोट्स आए, प्रोकैरियोट्स से देखिए कैसे यहीं से अलग हो गए यू बैक्टीरिया, उसके बाद अलग हुए आर्कियो बैक्टीरिया, फिर उसके बाद प्लास्टिक का इवोल्यूशन हुआ, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन हुआ। तो देखिए कल का बैक्टीरिया, आज का माइटोकॉन्ड्रिया, कितनी बार हमने कहा था इंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस, जिसको यहाँ पर ये अपडेट कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक दोनों कहां से आए, तो बैक्टीरियल इंडोसिम्बायोंट है। इस प्रकार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा कहलाए। फिर मल्टी सेलुलर प्लांट्स आए पहले, फिर फंजाई आए, और सबसे लास्ट में एनिमल्स आए।
तो आप चाहे तो ये 3 डोमेन की बात देख लें, यूकैरिया, आर्किया और बैक्टीरिया, आप सब लोग समझ रहे हैं। चाहे तो 6 किंगडम की बात समझ लें। ये यहां ईयर कितना ईयर में है यह बातें मैं दिखा रहा हूं। 3000 मिलियन ईयर में हम लोग कहां पहुंचे थे? सॉफ्ट बॉडी एनिमल या प्लांट्स। और 1000 मिलियन ईयर में हम लोग यहां पहुंचे। क्लियर? तो ये थी स्टोरी। ये इवोल्यूशन नहीं है, इवोल्यूशन को हमने शामिल किया, डॉग का दिखा के, एलिफेंट का दिखा करके, प्लांट्स का दिखा कर, एंड सारे किंगडम्स। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी इवोल्यूशन की स्टडी यहां से, ओके। लेकिन वुमन के इवोल्यूशन को एज ए स्पेशल अटेंशन, एज ए स्पेशल स्टोरी के रूप में हम अलग से जानेंगे। आज हम लोग अपनी बातें यही खत्म करते हैं और इसके बाद हम लोग पुनः कल से जेनेटिक्स की स्टोरी, जेनेटिक्स की यात्रा की ओर चल रहे हैं। ध्यान देके पढ़े। और ऐसा मेरा मानना है कि जेनेटिक्स भी 12 में निकाला नहीं गया है, वो निश्चित रहेगा और वो सारी चीजें आपके लिए काम की होंगी। धन्यवाद। आप अपना क्वेश्चन भेजें, पढ़ें, लिखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।